Good morning, students. Today we are going to start our second lesson of supplementary part, and the chapter name is The Tiger in the Tunnel, written by Ruskin Bond. The Tiger in the Tunnel. Tunnel means एक सुरंग. सुरंग में चीता. The Tiger in the Tunnel is written by Ruskin Bond. जो ये कहानी है सुरंग में चीता, लिखी गई है किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा. ही इज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स इन इंग्लिश. वो एक लेखक हैं लघु कथाओं के और नाटकों के. अंग्रेजी के नाटकों और लघु कथाओं के लेखक हैं वो. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ मैन फेसिंग ब्रेवली अ टाइगर इन द रेलवे टनल. ये कहानी जो है एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने बहुत बहादुरी के साथ एक सुरंग में चीते के साथ लड़ाई की थी, या चीते को फेस किया था, या चीते का सामना किया था. ही हिमसेल्फ इज किल्ड बाय द एनिमल इन द एनकाउंटर. और इस एनकाउंटर में, इस लड़ाई में वो स्वयं मारा गया था उस जानवर के द्वारा, यानी चीते के द्वारा वो स्वयं मारा गया था. हिज सन इज फिल्ड विद ग्रिफ ओवर हिज फादर्स डेथ. आगे है हिज सन इज फिल्ड विद ग्रिफ. उसका जो बेटा था वो दुख से भर गया था ओवर हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु की वजह से. बट ही डज नॉट अलाउ ग्रिफ टू गेट ऑन हिज नर्व्स. पर उसने इस दुख को मतलब अपने में बैठने नहीं दिया था. मतलब कुछ समय के लिए वो दुखी जरूर हो गया था, पर उसने इसको अपने पर हावी नहीं होने दिया था. ही डिसाइड्स टू फेस लाइफ ब्रेवली. उसने बहादुरी से जीवन को जीने का, जीवन का सामना करने का, जिंदगी का सामना करने का निर्णय ले लिया था. बाल्दियो इज अ वॉचमैन एट अ स्मॉल स्टेशन. बाल्दियो एक वॉचमैन था एक छोटे से स्टेशन पे. इट वॉज बैक्ड बाय अ हैवी जंगल. जिसके पीछे एक घना जंगल था. उस स्टेशन के पीछे एक घना जंगल था. इट वॉज अ स्टेशन इन नेम ओनली. ये सिर्फ एक नाम का स्टेशन था. द ट्रेन स्टॉप्ड देयर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. यहाँ पर जो ट्रेन थी, जो रेल थी, कुछ सेकंड के लिए ही रुकती थी. बिफोर एंटरिंग द टनल. सुरंग में जाने से पहले. सम ट्रेन्स ओनली स्लोड देयर. कुछ ट्रेन्स, तो कुछ जो ट्रेनें थी, रेलें थी, वो केवल स्लो होती थी, धीमी ही होती थी, रुकती भी नहीं थी. बाल्दियोज मेन ड्यूटी वॉज टू सिग्नल दैट. बाल्दियो का जो सबसे ज़रूरी काम, मेन ड्यूटी, उसका मेन काम क्या था? टू सिग्नल दैट दैट टनल. सिग्नल देना कि जो सुरंग है वॉज क्लियर फॉर एवरी ऑब्स्ट्रक्शन, कि उसमें कोई भी रुकावट नहीं है, सभी रुकावटों से परे है वो. मतलब ट्रेन आराम से, आसानी से आगे जा सकती है. एट नाइट, रात के समय. इट वॉज हिज ड्यूटी. ये उसकी ड्यूटी थी. टू सी दैट, ये देखना, दैट द लैम्प वॉज बर्निंग, कि जो चिराग है, जो अंदर लैम्प है, वो जल रहा है. इट वॉज मिडनाइट. आधी रात का समय था. अ लॉन्ग डिस्टेंस मेल ट्रेन वॉज ड्यू टू कम. एक लंबी दूरी वाली जो मेल ट्रेन थी वो आने वाली थी. द चिल एयर मेड एवरीवन शिवर. जो ठंडी हवा चल रही थी वो हर किसी को कंपा रही थी. मतलब सर्दियों का समय था और जो उस समय हवा चल रही थी उसमें कंपाहट थी. टैम्बू, बाल्दियोस 12 years ओल्ड सन. अब बाल्दियो जो वो काम करता था वहाँ पे एज अ वॉचमैन, उसका जो बेटा था उसका नाम था टैम्बू. वॉज स्लीपिंग इन द रेलवे हट. जो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर एक झोपड़ी बनी हुई थी, उसमें सो रहा था. ही ओकेजनली यूज टू कम टू हिज फादर टू हेल्प हिम. वो बहुत कम, कभी ही आया करता था अपने पिता के साथ उनकी सहायता के लिए. हिज मदर एंड स्मॉल सिस्टर रिमेन्ड अलोन एट होम. उसकी जो माता थी, मदर थी जो उसकी, और उसकी जो छोटी बहन थी वो घर पर अकेले थी. दे लिव्ड इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज. वो एक कबीले में, छोटा सा कबीला था, वहाँ पर रहती थी.
3 miles अवे फ्रॉम द स्टेशन, जो कि 3 मील की दूरी पर था स्टेशन से. दे डिड नॉट गेट मच फ्रॉम देयर राइस फील्ड. उन्हें उनके धान के खेतों से यानी चावल के खेतों से इतना इनकम इतना नहीं हो पाती थी. बाल्दियो वॉज लकी टू हैव गोट द जॉब ऑफ खलासी. बाल्दियो खुद को खुशकिस्मत समझता था कि उसे एक खलासी की जॉब मिल गई थी. खलासी मीन्स वॉचमैन, देख रेख करने वाला. उसे वह खुद को बड़ा लकी फील करता था, खुशकिस्मत महसूस करता था कि उसे एक खलासी की नौकरी मिल गई थी. बाल्दियो वाज ऑन हिज वे टू चेक इफ द सिग्नल पोस्ट वॉज स्टिल अलाइट. बाल्दियो अपने रास्ते पर जा रहा था देखने के लिए कि जो सिग्नल पोस्ट है वो अभी तक जल रहा है या नहीं, यानी जो अंदर उसके वो लाइट चलती थी टनल के अंदर वो जल रही है या नहीं. ही वॉक्ड कॉन्फिडेंटली, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था. बीइंग अ ट्राइबल हिमसेल्फ, कबीले का होने की वजह से. ही वॉज यूज टू द जंगल एंड इट्स वेज, वो जंगल के सारे रास्तों को जानता था. लाइक हिज फोरफादर्स, अपने बुजुर्गों की भांति ही. ही कैरिड अ स्मॉल एक्स, वो अपने साथ एक छोटी कुल्हाड़ी एक्स रखा करता था, कुल्हाड़ी रखा करता था. ही कुड ईजीली एंड नीटली कट अ ट्री विद एक्स 3 or 4 स्विफ्ट स्ट्रोक्स. और वो इतना उसमें मतलब इतना उसमें निपुण था, इतना उसे अच्छी तरह से उसे यूज़ करना आता था एक्स को, कि वो सिर्फ 3 या 4 कट से ही क्या कर सकता था, बड़े सारे पेड़ को भी काट सकता था. ही प्राइडेड हिमसेल्फ इन हिज स्किल, और उसे गर्व था अपनी इस स्किल पर, इस निपुणता पर उसे स्वयं पर गर्व था. वाइल्डिंग इट अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल, और वो अपने साथ इसे रखता था जंगली जानवरों से बचने के लिए. वंस ही हैड किल्ड अ यंग बोअर विद इट, और एक बार उसने इससे एक जंगली भेड़िए को भी मारा था. बाल्दियोज एक्स वॉज वेरी स्पेशल, बाल्दियो की जो एक्स थी वो बहुत ज़्यादा खास थी. इट हैड इट्स हेड ऑफ प्योर स्टील, जो उसका आगे का हिस्सा था वो प्योर स्टील से बना हुआ था. इट वॉज थिन, ये बहुत पतली थी, बट रिंगिंग लाइक अ बल, पर बहुत तीखी थी. इट हैड बीन मेड बाय हिज फादर ओवर अ चारकोल फायर, ये उसके पिता के द्वारा बनाई गई थी, कोयले की आग में इसे तपाया गया था, इसे तीखा किया गया था. वेर एवर ही वेंट, वो जहाँ पर भी जाता था, द एक्स वॉज पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, और वो जो उसकी एक्स थी वो उसका एक हिस्सा बन के उसके साथ रहती थी हमेशा. एन ऑफिशियल ऑफर्ड हिम गुड मनी फॉर द वेपन, एक अफसर ने उसे अच्छे पैसे के बदले वो लेने के लिए भी बोला था, पर उसने उसे नहीं बेचा. ही रीच्ड एट द एंट्रेंस ऑफ द टनल, वह पहुंच गया था कहाँ पर, टनल के सुरंग के द्वार पर, एंट्रेंस पे. द सिग्नल लाइट वॉज आउट, जो अंदर लाइट थी वो बंद हो चुकी थी. ही सेट टू वर्क टू लाइट द लैम्प, वो लाइट को जगाने की, लैम्प को जलाने के लिए अपने काम में लग गया. द मेल ट्रेन वॉज ड्यू टू 5 minutes, जो मेल ट्रेन आने वाली थी वो 5 मिनट में पहुंचने वाली थी. हैविंग डन दिस ही वॉक्ड क्विकली डाउन टू द टनल, उसे ये ख़त्म करके वापस ही वॉक्ड क्विकली डाउन टू द टनल, वो टनल की तरफ इस काम को करने के लिए गया. स्विंगिंग हिज लैम्प, और उसके हाथ में जो था वो लैम्प था. ही रिटर्न टू द एंट्रेंस, वो एंट्रेंस पर आया जलाकर, एंड सैट डाउन टू वेट फॉर द ट्रेन, और ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगा. सडनली ही हर्ड द ग्रंटिंग साउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कटिंग. तो क्या था, एंट्रेंस पर ही जो सुरंग की कटिंग थी, मतलब बीच का जो रास्ता था, जो कह सकते हो आप कि जो टाइट रास्ता होता है, वहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनाई दी. कैसी आवाज़ थी, गुर्राने की आवाज़ थी. ओनली अ टाइगर कुड एमिट सच अ साउंड, और ऐसा जो साउंड था वो कौन कर सकता था, सिर्फ एक टाइगर ही कर सकता. ही ग्रास्प्ड हिज एक्स फर्मली, उसने फटाफट से अपनी जो एक्स थी उसे पकड़ लिया. आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट के बाद, अ टाइगर वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, एक चीता उसकी तरफ बढ़ रहा था. इट्स आइज शोन फॉर ब्रिलियंट ग्रीन, उसकी जो हरी आंखें थी वो चमक रही थी. फाइट वॉज यूजलेस, लड़ना बेकार था. द टाइगर वुड बी मोर श्योर फुटेड देन बाल्दियो, जो बाल्दियो से कहीं ज़्यादा ताकतवर वो जो चीता था. इट हैड बिन प्रेइंग ऑन पीपल फॉर ईयर्स, जो वहाँ के जो लोग थे वो उनको काफ़ी समय से परेशान कर रखा था उसने. इट केम ऑन फियरलेसली, वो बिना डर के आगे बढ़ रहा था. एंड विद अ रन स्ट्रक आउट इट्स राइट पा, उसने अपनी
दाएं पांव से एक जंप मारा, छलांग लगाई, और उसके लिए बाल्दियो वॉज रेडी, बाल्दियो उसके लिए तैयार था। विद अ एगाइल लीप ही अवॉइडेड द पा, उसने उससे बच गया, मतलब उसके जो पंजे से वो उसने आपको बचा लिया। द टाइगर गेव अ रोअर, उसने एक दहाड़ लगाई, एंड अटैक्ड अगेन, और एक फिर से उस पर अटैक कर दिया। बाल्दियो ड्रोव हिज एक्स, बाल्दियो ने अपनी जो एक्स थी उसको फेंका। विद एम ऑलमोस्ट सर्विंग द लेग, जो उसकी लेग थी टाइगर की, वो उसको मतलब उसमें लग गई। द टाइगर गेव टू मेक द मैटर्स वर्स, पर सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो गई। द एक्स रिमेन स्टक इन हिज बोन, जो हड्डी थी उसकी टाइगर की फुट की, पा की, वो उसमें अटक गई। एंड ही वॉज लेफ्ट विदाउट अ वेपन, और वो बिना हथियार के निहत्था हो गया। द टाइगर रोअरिंग विद पेन, जो टाइगर था, चीता था, वो पेन से चिल्ला रहा था, दर्द से कर्राह रहा था। स्प्रैंग ऑन बाल्दियो, फिर उसने बाल्दियो पर हमला किया। ब्रिंगिंग हिम डाउन, और उसको लिटा दिया नीचे। एंड टीयरिंग हिज बॉडी, और उसकी सारी बॉडी को, उसके सारी शरीर को टीयर कर दिया, फाड़ दिया। इट वॉज ऑल ओवर, सब कुछ खत्म हो गया। एज द ट्रेन रीच्ड नियर द टनल, जैसे ही ट्रेन टनल के सुरंग के पास पहुंची, द वाउंडेड टाइगर ऑल्सो एंटर्ड इन टू इट, और तब तक क्या हुआ था, जो जख्मी चीता था वो भी अंदर जा चुका था, अंदर टनल के। ही रैन एज फास्ट एज ही कैन विद हिज वाउंडेड लेग वुड कैरी हिम, वो उतनी तेज, जितनी तेज वो भाग सकता था अपने जख्मी पंजे को लेकर, वो भाग रहा था। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन टू वाटर द इंजन, अगले स्टेशन पर जैसे ही जो ड्राइवर था ट्रेन का, उसने ट्रेन को रोका इंजन में पानी डालने के लिए। ही वॉज सरप्राइज टू सी, वो बहुत हैरान हो गया देखकर। जस्ट अबव द काउ कैचर ले द मेजर पोर्शन ऑफ द टाइगर कट इन हाफ बाय द इंजन। क्या है इसमें कि वो बहुत हैरान हो गया ये देखकर कि जो उसके साथ छज्जे पर, जो गाड़ी का आगे का हिस्सा होता है, वहाँ पर उसका चीते का एक हिस्सा शरीर का चिपका हुआ था। बैक एट द स्टेशन टैम्बू वॉज वीपिंग ओवर द डेड बॉडी ऑफ हिज फादर। तो कहते हैं कि स्टेशन पर, वहाँ पर जो टैम्बू था, जो छोटा बेटा था बाल्दियो का, वो अपने पिता की शरीर के पास रो रहा था। ही सैट देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे समय के लिए वहाँ पर बैठा रहा। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, उन्हें अंधेरे का कोई डर नहीं था उसे। ही वॉज गार्डिंग द बॉडी ऑफ हिज फादर फ्रॉम जैकल्स एंड रियनस, वो क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था अपने पिता की शरीर की, किससे, गिद्धों और मांसखोर जानवरों से। ही कंटिन्यूड टू सिट देयर टिल मॉर्निंग, वो सुबह तक वहां बैठा रहा। फॉर 2 full days, 2 पूरे दिनों के लिए। टैम्बू हिज मदर, उसकी माता, एंड सिस्टर वर प्लंग्ड इन ग्रिफ, जो उसकी माता, उसकी बहन और वो तीनों जने निरंतर 2 दिनों तक मृत्यु के, अपने उसके फादर की मौत के दुख में डूबे रहे। लाइफ हैड टू गो ऑन, पर जिंदगी को चलना था। अ लिविंग हैड टू बी मेड, जीवन को तो चलना ही था। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ फेल ऑन टैम्बू पर सारी जिम्मेवारी आ चुकी थी। आफ्टर 3 nights, 3 रातों के बाद, ही वॉज एट द एंट्रेंस ऑफ द टनल टू लाइट द सिग्नल लैम्प। वो कहाँ पर आ गया था, रात के पश्चात। अब उसने क्या किया था, सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी थी, वो टैम्बू पर आ गई थी। आफ्टर 3 nights, 3 रातों के बाद, ही वॉज एट द एंट्रेंस ऑफ द टनल, वो सुरंग के द्वार पर था। टू लाइट द सिग्नल लैम्प को जलाने के लिए। टैम्बू वॉज सिटिंग इन द डार्कनेस, वो अंधेरे में बैठा था। ही वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन टू पास सेफली, और वो प्रतीक्षा कर रहा था ट्रेन के सुरक्षित रूप से आगे जाने के लिए। देयर वॉज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कुछ भी नहीं बचा था डरने को। हिज फादर वॉज किल्ड द टाइगर, क्योंकि उसके पिता ने चीते को मार दिया था।
ही हैड हिज फादर एक्स विद हिम, और उसके पिता की जो एक्स थी, जो कुल्हाड़ी थी, वो उसके पास थी. ही न्यू हाउ टू यूज इट, उसे पता था कि इसको कैसे प्रयोग में लाना है. मतलब वो भी स्किल्ड था इसमें, उसे भी परफेक्शन थी इसमें, उसे भी पता था कि वो इसको कैसे यूज कर सकता है. इट्स ऑलमोस्ट डन. ये चैप्टर हो चुका है बच्चों आपका. नाउ I'll send you the picture of MCQs and short note of this chapter. Have a look on these. If you have any query regarding chapter or regarding MCQ question answers, then let me know please. Thanks a lot. Have a nice day.